मैं तो ड्यूटी पर था, पर मेरी मिसें ने बताया वो गेम खेलने के लिए फ़ोन मंगा रहा था। अच्छा। तो फ़ोन देने के लिए मना किया हुआ है, वो चार्जिंग लगाना था। तो उसी चक्कर में वो पता नहीं फिर आगे जाके उसने एक कदम उठा लिए। और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो लेडीज़ हैं जितनी भी हैं हमारी, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि फ़ोन बच्चों को मत दो, इससे कई हादसे हो रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन आप लोग सतर्क रहिए, ये एक बीमारी है बच्चों के लिए। आने वाले आप देख रहे हो प्रतिदिन जो है वो नए नए हादसे हो रहे हैं, कोई फंदा लगा रहा है, कोई गला काट रहा है। तो बच्चों को फ़ोन से दूर रखिए। मैं टीचरों को भी बोलता हूँ कि फ़ोन पे काम मत दो, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो रहा है हमें। हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो मेरी सभी बहनों से निवेदन है कि अपने चक्कर में बच्चों की लाइफ ना ख़राब करें, फ़ोनों से दूर रखें। मैं इतना बोलना चाहता हूँ। मेरा बेटा खो गया, मैं नहीं चाहता किसी और का भी खोए, ऐसे हालात पैदा हो। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ। धर्मशाला के खनियारा में मोबाइल पर गेम खेलने की लत ने एक और मासूम की जान ले ली। मां ने गेम खेलने के लिए फोन देने से मना किया तो नाराज होकर 15 साल के प्रिंस ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता रवि कुमार ने रोते हुए सभी अभिभावकों से भावुक अपील की, हमारा बेटा तो चला गया, लेकिन अपने बच्चों को मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग की इस खतरनाक लत से दूर रखें। स्कूलों को भी होमवर्क के नाम पर बच्चों को फोन पर निर्भर नहीं बनाना चाहिए। मामले पर चिंता जताते हुए डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि आजकल बच्चे मैदानी खेलों को छोड़कर मोबाइल में खो गए हैं। इस समस्या से निपटने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और पूरे समाज को मिलकर आगे आना होगा और बच्चों को शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना होगा। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। मैं तो ड्यूटी पर था, पर मेरी मिसें ने बताया वो गेम खेलने के लिए फ़ोन मंगा रहा था। अच्छा। तो फ़ोन देने के लिए मना किया हुआ है, वो चार्जिंग लगाना था। तो उसी चक्कर में वो पता नहीं फिर आगे जाके उसने एक कदम उठा लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं किसी तरह की भड़क भी नहीं लगी कि वो ऐसा स्टेप उठा सकेगा? नहीं, कुछ नहीं, कोई ये नहीं। जब ये हुआ तब क्या कहते हैं, मिसेस को कैसे पता चला कि वो घर में ही थे ना? हाँ, फिर दरवाजा खोला या क्या किया? हाँ, वो मेरी छोटी बेटी ने खोला। अच्छा। क्योंकि वो खाना बनाने जाता तो किचन का दरवाजा बंद रखता था। हाँ। तो उन्हें सोचा खाना बना रहा है। जब मेरी बेटी स्कूल से आई तो उसने बोला खाना खाना है। तो दरवाजा बंद था, फिर उसने जाली तोड़ के वो दरवाजा खोला है। अच्छा। फिर वो जब अंदर गई तो उसने निकाला उसको। अच्छा, छोटी बेटी ने? हाँ जी, छोटी बेटी। अच्छा, क्या नाम क्या था उसका, लड़के का? हनी उर्फ प्रिंस। प्रिंस। और अच्छा, कितनी कौन सी कक्षा में पढ़ता? 9th में। 9th में। हाँ जी। अच्छा, ये समय कितने बजे का था जब ये समय मैक्सिमम 4 साढ़े 4 के बीच में था, इतना ही गया वो। ये 4 साढ़े 4 बजे मुझे, क्योंकि 4:40 पर फ़ोन आया है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो तब आप काम पे थे? मैं ड्यूटी पर था। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर पुलिस को कब इतला की गई? ये पुलिस को जब यहाँ पर आए हॉस्पिटल में लेके आ गए थे मेरा बड़ा भाई। अच्छा अच्छा। और भतीजे वो लेके आ गए थे, मैं तो बाद में आया हूँ। तो तब यहीं से कंफर्म किया था पुलिस को। तो परिवार में कितने सदस्य हैं? जी, हम इस टाइम 6 बजे हैं। 6। हाँ जी, 7 थे, लड़का चला गया। हाँ जी। और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो लेडीज़ हैं जितनी भी हैं हमारी, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि फ़ोन बच्चों को मत दो, इससे कई हादसे हो रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन आप लोग सतर्क रहिए, ये एक बीमारी है बच्चों के लिए। आने वाले आप देख रहे हो प्रतिदिन जो है वो नए नए हादसे हो रहे हैं, कोई फंदा लगा रहा है, कोई गला काट रहा है। तो बच्चों को फ़ोन से दूर रखिए। मैं टीचरों को भी बोलता हूँ कि फ़ोन पे काम मत दो, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो रहा है हमें। हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो मेरी सभी बहनों से निवेदन है कि अपने चक्कर में बच्चों की लाइफ ना ख़राब करें, फ़ोनों से दूर रखें। मैं इतना बोलना चाहता हूँ। मेरा बेटा खो गया, मैं नहीं चाहता किसी और का भी खोए, ऐसे हालात पैदा हो। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ। मैं कहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल छोटी उम्र से ही बच्चों में यूज़ करने का जो ट्रेंड है, जो बढ़ रहा है, एक नया ट्रेंड इसको हम बोलेंगे। और इस ट्रेंड से हम कैसे डील करें, कैसे हमारे बच्चे इससे सुरक्षित रहें, ये सबके लिए एक सोचने का विषय है। विश्व के बहुत सारे देशों ने
सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। एक एज ग्रुप तक पाबंदी भी लगाई है। हम सबको उस तरीके की पॉलिसी इवॉल्व करने की दिशा में भी कार्य करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारी सोसाइटी के जितने लोग हैं सबको भी ये समझने की आवश्यकता है कि हमारी जिस तरीके से सोसाइटी अर्बनाइज हो रही है और अर्बनाइज होने के साथ साथ जो यूनिटरी फैमिलीज़ हमारी बढ़ रही है, जो एक गांव में उसको स्वाभाविक रूप से बच्चे को खेलने कूदने का माहौल मिलता था, उस माहौल की कहीं ना कहीं हमारे अर्बनाइज सोसाइटी में कमी आ रही है और बच्चे के पास उससे कोप करने के लिए उसके पास फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, उसका सहारा बचता है। और अगर वो भी बच्चे को अगर नहीं मिलता है कई बार तो बच्चा मेंटल स्ट्रेस में चला जाता है और ये जो मेंटल स्ट्रेस की बिल्डिंग उसके दिमाग पे होती है, एक इवॉल्विंग ब्रेन पे मेंटल स्ट्रेस का प्रभाव ज़्यादा भयंकर होता है एक मैच्योर दिमाग के बजाय। और उस ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए हम सबको, सोसाइटी को, सरकार को, हम सबको मिलकर एक कॉमन इस प्लेटफॉर्म पर एक डिबेट भी करनी पड़ेगी। एक इस पॉइंट पर हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या हमें रोकथाम लगानी चाहिए, किस तरीके का वातावरण हमें क्रिएट करना चाहिए। अर्बनाइज एरियाज़ के अंदर हमें खेल मैदान हो गए, कॉमन प्ले एरिया हो गए, जिम फैसिलिटीज़ हो गई, कॉमन वॉकिंग प्लेसेस हो गए, कॉमन सिटी पार्क्स हो गए, इस तरीके की जो सुविधाएं हैं उनमें हमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी ताकि हम ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे लोगों के लिए, बच्चों के लिए दे पाए जहां पर वो अपने दिन भर के समय में से कुछ समय निकाल कर वहाँ पर आना पसंद करें, वहाँ पर अपने लोगों से बातचीत करें, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वहाँ पर गतिविधि में वो इन्वॉल्व हों। और मैं समझता हूँ कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम अगर आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके की जो घटनाएं जो धीरे धीरे पूरे देश में जो बढ़ रही हैं, खासकर अर्बन क्षेत्रों में ये समस्याएं बढ़ रही हैं, उनको हम उन पे हम लगाम लगा सकते हैं और एक मजबूत और प्रोग्रेसिव सोसाइटी का निर्माण करने में मदद कर सकते हैं।